इस अवसर पर हम आपके बीच में, हालांकि आप सबको सबसे परिचित हैं, फिर भी मैं आप सबका परिचय करा दूं अपने नेताओं से। हमारे बगल में उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, उत्तर प्रदेश विधानमंडल दल में समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक और यहाँ ऊंचाहार के विधायक आदरणीय मनोज पांडे जी, पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता भाई राफे राणा जी, पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष रविंद्र पांडे जी, पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता और सेंट्रल बार के पूर्व अध्यक्ष ओपी यादव जी बैठे हैं, हाजी खलील साहब बैठे हैं, पार्टी के उपाध्यक्ष सुरेश पटेल जी बैठे हुए हैं, राजेंद्र जी बैठे हुए हैं और हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता लोग बैठे हुए हैं। सम्मानित पत्रकार साथियों, स्थानीय निकाय का चुनाव चल रहा है और इस स्थानीय निकाय के चुनाव में हमारी पार्टी ने प्रत्याशियों के चयन का निर्णय कर लिया है और कुछ सूचनाएं आप सबको कल मिल भी गई हैं। उसी क्रम में मैं आप सबको अवगत कराना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशों के क्रम में रायबरेली नगर पालिका परिषद के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्री पारसनाथ जी होंगे, ये बैठे हुए हैं। इसके साथ ही सबको अवगत कराना चाहूँगा, नगर पंचायत बछरावा से श्री प्रमोद कुमार पटेल, नगर पंचायत शिवगढ़ से श्रीमती गीता पासी, नगर पंचायत महाराजगंज से श्री फिरोज अहमद, नगर पंचायत परसदेपुर से श्री हाजी इस्लाम, नगर पंचायत नसीराबाद से श्री हारून अंसारी, नगर पंचायत ऊंचाहार से श्रीमती शाहीन सुल्तान, नगर पंचायत दलमऊ से श्री मोहम्मद अकरम, नगर पंचायत लालगंज से श्रीमती साधना महाजन का चुनाव लड़ने का समाजवादी पार्टी ने लड़ाने का निर्णय लिया है। ये नाम समाजवादी पार्टी ने अधिकृत किए हैं। इसके अतिरिक्त हम करीब करीब सभी घोषित कर चुके हैं। एक नगर पंचायत का निर्णय शेष है सलोन का, जैसे ही होगा उसकी भी सूचना आप सबके बीच में दे दी जाएगी। साथियों, इस अवसर पर मैं यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी से लोग दुखी हैं। रायबरेली जैसी नगर पालिका में पूरे 5 वर्ष कोई भी शहर में काम नहीं हुआ है। रायबरेली की सड़कें टूटी हुई हैं, सीवर सिस्टम खराब है, थोड़ा भी पानी बरस जाता है तो रायबरेली जलमग्न हो जाता है। रायबरेली में आज मच्छरों का प्रकोप है, विभिन्न तरह की बीमारियां रायबरेली के शहर में हो रही हैं, जिसकी सिर्फ अगर कोई जिम्मेदार है तो नगर पालिका परिषद जिम्मेदार है। इसी तरह हमारी नगर पंचायतों का भी बहुत बुरा हाल है पूरे जनपद में। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से लोग प्रभावित हैं, उनकी नीतियों से प्रभावित हैं, उन्होंने अपने मुख्यमंत्री काल में जो कार्य किए हैं उससे लोग प्रभावित हैं। निश्चित तौर से आप सबके बीच में हम ये कहना चाहेंगे और आप सबके माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि हम रायबरेली जनपद में नगर पालिका परिषद सहित सभी नगर पंचायतों में अच्छा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। 4 तारीख को जो मत पड़ने जा रहा है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में पड़ने जा रहा है और हम समाजवादी पार्टी उत्तर रायबरेली में अच्छा परिणाम देने जा रही है और हम अधिकांश नगर पंचायतों के साथ ही नगर पालिका परिषद रायबरेली जीतने जा रहे हैं। इस रहेगा। देखिए, समाजवादी पार्टी की ओर से आज ये प्रेस वार्ता पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र यादव जी ने आहूत किया था और इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य कि पूरे जनपद में समाजवादी पार्टी के जो नगर पंचायतों के और रायबरेली की जो मेन नगर पालिका परिषद है इसके प्रत्याशियों की घोषणा जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के अनुमोदन से कैंडिडेट्स और प्रत्याशिता तय की गई है, उनके बारे में बताने के लिए किया गया था। समाजवादी पार्टी नगर पालिका रायबरेली के प्रत्याशी के रूप में श्री पारसनाथ जी जो आपके बीच में हैं, जो पहले भी 1995 में और 2000 में रायबरेली नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव बहुत मजबूती से क्रमशः लोक जनशक्ति पार्टी से और समता पार्टी से ये लड़ चुके हैं और तब से ये लगातार समाजवादी पार्टी के साथ हैं। एक गरीब परिवार से निकल करके आते हैं। हम आभार प्रकट करेंगे पार्टी के अपने नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और प्रदेश अध्यक्ष जी का कि उन्होंने एक गरीब ये सीट जो कि एक अनुसूचित वर्ग के लिए आरक्षित थी उस पर एक गरीब परिवार के व्यक्ति को उन्होंने लड़ने का अवसर दिया है।
रायबरेली का इतिहास भी रहा है और रायबरेली के लोग जानते भी हैं कि समाजवादी पार्टी से भी वर्ग, जात, धर्म के लोगों को साथ लेकर के चलती है। इसी समाजवादी पार्टी ने 2012 में एक हमारे अल्पसंख्यक परिवार के हमारे भाई को भी रायबरेली का नगर पालिका अध्यक्ष बनाने का काम किया और हम सब ने पूरी मजबूती से उनकी मदद करने का काम किया। ये पूरा जिला जानता है। 2017 में भी मौका दिया, लेकिन चूंकि ये सीट अनुसूचित वर्ग को चली गई है, इसलिए अनुसूचित वर्ग का व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है। इन परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी ने रायबरेली नगर पालिका से पारसनाथ जी को कैंडिडेट घोषित किया है और हमें खुशी है कि आज पारसनाथ जी को रायबरेली के नगर के सभी वर्ग और जात के लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है और हम कह सकते हैं कि अपने पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं की मेहनत से, अपने पार्टी के नेताओं के सिद्धांतों और विचारधाराओं पर चलकर रायबरेली नगर पालिका परिषद में 4 तारीख को जो परिणाम आएगा वो ऐतिहासिक परिणाम होगा। बहुत भारी मतों से जीत होगी और वो जीत रायबरेली की जनता के, माताओं के, बहनों के, सभी वर्ग और जात और धर्म के लोगों के आशीर्वाद से विकास के नाम पर होने जा रही है। और यह भी हम आश्वस्त करेंगे रायबरेली की जनता को, मनोज पांडे का एक ही उपदेश है, विकास कराना, सम्मान करना और साथ खड़े रहना। और इसी के साथ हमारे कैंडिडेट लोगों के साथ खड़े रहेंगे और पूरी ताकत से, मजबूती से जनता की सेवा करने का काम करेंगे। माननीय जी, आपके प्रत्याशी का घोषित होने के बाद एक समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद इलियास का इस्तीफा आना किस प्रकार की कला को दिखा रहा है, कितना डैमेज करेगा समाजवादी पार्टी को निकाय चुनाव में? देखिए, ये आप सब जानते हैं, ना केवल समाजवादी पार्टी में बल्कि विभिन्न राजनीतिक दलों में टिकटों के बंटवारे को लेकर के कुछ साथी हमारे असंतुष्ट हो जाते हैं। लड़ाई टिकट की नहीं है, लड़ाई पद की नहीं है, लड़ाई बड़ी है। ये जो पद है ये बड़ी लड़ाई का पद है। कैसे रायबरेली नगर की नालियां साफ होंगी, बचे हुए ड्रेनेज नाले कैसे बनेंगे, टूटी हुई सड़कें। लड़ाई इसकी है कि संक्रामक रोग शहर में नहीं फैलें, बुझी हुई स्ट्रीट लाइटें जलें और बुझे हुए दिल जो निराश हैं रायबरेली के पूर्व के नगर पालिका अध्यक्ष के कार्यों को, उनके अंदर दीप विकास का कैसे जले, ये लड़ाई है। और इस लड़ाई में सबको साथ रहना चाहिए। हम सबसे निवेदन करेंगे, सबसे आग्रह करेंगे कि आज एक अनुसूचित समाज का एक गरीब बेटा जो 2 बार रायबरेली का नगर पालिका का चुनाव लड़ा, नहीं जीत पाया, इस लोकतंत्र में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए गए संविधान में जिसमें उसको ये शक्तियाँ प्रदान हुई हैं, उसको भी सेवा करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। निकाय चुनाव से हटके एक सवाल रहेगा, असद किस नजरिए से देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी इसको लेकर क्या देख रही है? भारत एक लंबे समय से लोकतंत्र को बहाल करने की लड़ाई लड़ी, हजारों लाखों लोगों ने जाने दी है, लोगों का बलिदान हुआ है, लोग फांसी पर चढ़ाए गए। उम्मीद और सपना केवल इतना ही था, भारत का अपना एक कानून हो और एक ऐसा कानून, एक ऐसा संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने देने का काम किया, जो संविधान समता का था, समरसता का था, सबको सम्मान और अधिकार देने का था। और याद रखिए, हम यही कहना चाहते हैं इस अवसर पर, भारत का संविधान ही भारत की सबसे महान पुस्तिका है। वो खंडित हो गई तो कोई नहीं बचेगा। इसलिए भारत में रहने वाले 135 करोड़ लोगों को सबसे पहले भारत के संविधान का सम्मान, उसकी महत्ता और उसका पालन करना चाहिए। अगर कलयुग में जिसकी लाठी उसकी भैंस चलेगी तो कहाँ लोगों को इंसाफ मिल पाएगा। इसलिए हम कहेंगे कि भारत के संविधान में जो विभिन्न व्यवस्थाएं दी गई हैं, न्याय देने की, समता की, समरसता की, बराबरी की, उसका पालन जनता से चुनी हुई सरकारों को करना अपरिहार्य है, उनकी जिम्मेदारी है। हम सब 2 बार मंत्री रहे हैं, हम संविधान की सौगंध लेकर के हम आते हैं, उसकी रक्षा करना हमारी परम जिम्मेदारी है। नहीं, ये शूट आउट जो हुआ है, शूट आउट को लेकर के जिस तरीके से सुरक्षा में हमने कहा आपसे कि कौन सा हमने कहा सुशासन कहेंगे या जंगल राज? हमने ये कहा, हर चीज़ के लिए अगर हम आपके सामने बोल रहे हैं तो लोकतंत्र में और भारत के संविधान में जो हमें अधिकार मिले हैं हम उसी के अंदर बोल रहे हैं। अगर आप हमसे पूछ रहे हैं तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन की
229 की धारा है जिसमें आपको स्वायत्ता दी गई है, उससे आप पूछ रहे हैं। आपको अपना पालन करना चाहिए, हमको अपना पालन करना चाहिए और सरकार को अपना पालन करना चाहिए। और मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि कहीं कानून में ऐसा नहीं है, उसके लिए न्यायालय हैं, अदालतें हैं, उनमें हमको विश्वास रखना चाहिए। और मैं फिर कहूँगा जुल्म किसी के साथ नहीं होना चाहिए। वरिष्ठ नेता राफे भाई हैं, मैं चाहूँगा कि राफे भाई भी आप सब बीच अपनी बात रखें। ये जो चुनाव होने जा रहा है, पहली मतलब ये सीट जो हुई है, ये रिजर्व सीट हुई है और एक अच्छे कैंडिडेट को लाने का काम किया है समाजवादी पार्टी ने। इससे पहले भी 2012 में हमने और मनोज पांडे जी ने मिल के एक चेयरमैन लड़ाया था। समाजवादी पार्टी का पूरा सपोर्ट था और हम लोगों की मेहनत से वो चेयरमैन बना। 2017 में जब ये सीट सामान्य हो गई, उसके बाद भी उसको पार्टी ने टिकट दिया, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया और ये नहीं कि इस्तीफा दे दिया हो। जो इन्होंने अभी ये काम किया है, इसका मतलब है कि ये मतलब के पुजारी हैं। ये सिर्फ राजनीति करते हैं मतलब के लिए। अगर ये स्वयं खुद चुनाव लड़ रहे होते और ऐसा हुआ होता तो एक मतलब ये मान्य भी था, जबकि ये सीट रिजर्व थी, उनसे कोई लेना देना भी नहीं था। इसलिए उन्होंने ये बहुत बड़ी गलती किया है और वो इस गलत फहमी में मुब्तला हैं कि उनके पार्टी छोड़ देने से समाजवादी से मुसलमान अलग हो जाएगा। ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। मुसलमान समाजवादी से जुड़ा हुआ है, कोई उनकी वादी से नहीं जुड़ा हुआ। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। उस दल विशेष की खूबियाँ और उनकी नाकामियाँ देखी जाए। आज जो सत्ता में लोग बैठे हैं, चाहे वो सुरक्षा की बात हो, चाहे विकास की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, हर मामले में फेल है। और जो रोज़ का रोज़ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है किस हिसाब से आम आदमी उनके उत्पीड़न का शिकार हो रहा है। और इसका असर नगर पालिका, टाउन एरिया, महापौर के जो भी चुनाव, जहाँ जहाँ भी चुनाव होंगे, वहाँ सत्ता पक्ष के लोग धराशायी होंगे और समाजवादी पार्टी के लोग विजयी होंगे। और उसी कड़ी में रायबरेली की नगर पालिका परिषद के जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ विजयी होंगे। और भाजपा या अन्य जो भी और कोई लड़ाइये में नहीं है, जो लड़ने की कोशिश करेंगे वो धराशायी होंगे। ये हमारे समाजवादी पार्टी के मुखिया अली जनाब अखिलेश यादव जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने पारसनाथ जी को नगर पालिका परिषद रायबरेली से कैंडिडेट बनाया। जहाँ तक इस चुनाव ही की बात है, इस चुनाव को हम लोग पूरी गंभीरता ही से लड़ रहे हैं, पूरी मजबूती से लड़ रहे हैं। और इस चुनाव में समाजवादी पार्टी ही का रायबरेली में निश्चित तौर पर चेयरमैन बनने वाला है। विगत पहले जो चुनाव हुए हैं, 2012 ही का चुनाव जो हुआ, उस चुनाव में पूरी समाजवादी पार्टी और माननीय मंत्री जी सब परिवार पूरी तरीके से चुनाव में लगे रहे और जो भी चेयरमैन हुए उनका उन्होंने पूरी तौर पे साथ दिया और उनको जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। 2017 ही में जब यहाँ की सीट सामान्य तो हो जाती है, तो जबकि मौका मिलना चाहिए था माननीय मंत्री जी के परिवार को, लेकिन ये हुआ कि नहीं, जो वर्तमान चेयरमैन है वही चुनाव लड़ेंगे। तो वो चुनाव लड़े और माननीय मंत्री जी और इनके परिवार ने इसके ऊपर ना कोई आपत्ति की, ना किसी ने पार्टी छोड़ी। जहाँ तक इस चुनाव की बात है, इस चुनाव में पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ अल्पसंख्यक समुदाय पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। अल्पसंख्यक समुदाय किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, अल्पसंख्यक समुदाय पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी का है और समाजवादी पार्टी को वो 100% वोट करने जा रहा है।